नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। यहाँ शरद पवार साहब ने जब से रिजाइन यानी अध्यक्ष पद से रिजाइन का फैसला लिया है, तब से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी घमासान मचा हुआ है, खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। उन शरद पवार को मानने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद से रिटायर हों। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जानेंगे कि ये शरद पवार जी की राजनीति जो है, ये कोई षड्यंत्र राजनीति का अध्यक्ष पद से रिजाइन देना या कुछ और है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम करीब है और ऐसे समय में उनका अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना कितना मायने रखता है। सर, आप क्या मानते हैं इस चीज को? शरद पवार साहब को आप करीब जानते हैं एकदम, जो उन्होंने फैसला लिया है, क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे? सर, एक तो मैं आपको सुझाव दूंगा जी। आज आपने मेरी पोजीशन बदली है, वहाँ के बदले यहाँ डाला है और बोला है कि यहाँ से कैमरा आपको सामने आता बिल्कुल है। बिल्कुल, लोगों को शिकायत है कि आप कैमरे में देखते ऐसा नहीं हैं। ऐसा देखते उसके बदले आप लोगों जी। की तरफ देखेंगे तो देखूंगा मैं। आज कैमरा उन्होंने ऐसा एडजस्ट किया है कि मेरी बात आपसे होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर श्याम भाई, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि आप जानते हैं मैं सिर्फ आपकी वीडियो कर पा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी तबीयत आपके आपकी सही नहीं प्रेशर चल में रही कर है। रहा हूँ, नहीं तो मेरे वीडियो तो 4 दिन से बंद ही थे। आज बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही खतरनाक इंफॉर्मेशन पी करके एक छोटा सा बनाया है मैंने। और सर, मेरे को ना छोटे छोटे सवाल पूछिए, जी। मैं भी आपको पूछूंगा बिल्कुल। और उसके जवाब ऑन द स्पॉट में रैपिड फायर कैसे होती है जी। वैसा दे दूंगा। तो मेरे को भी सर अभी ज्यादा बोलने से मेरे को ये हो तबीयत रहा है, समझ रहा हूँ मैं आपको, लेकिन डाउन हो रही है मेरी। फिलहाल जितना हो सके तो कोशिश जितना हो कीजिए। सके मैं बोलूंगा मैं, जी। मगर आप मुझे छोटे छोटे सवाल पूछे, हाँ नाम में जवाब होगा, मगर एक वाक्य ऐड कर दूंगा। जी, सर जी। पूछिए मुझे। तो पहला सवाल ये है सर जी कि पवार साहब ने जो फैसला लिया है अध्यक्ष पद से इस्तीफा का, ये क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर, षड्यंत्र किसके खिलाफ है? बीजेपी जिस के तरह खिलाफ से है, सर कांग्रेस के खिलाफ है, राष्ट्रवादी उबाटा के की खिलाफ उहापोह है, चल रही थी पिछले अजीत 10 दादा दिन के से। खिलाफ है, जी, जी, किसके जी, खिलाफ है? जी, जी, तो इसका जवाब मैं, अगर षड्यंत्र आप इसको कहते हैं जी। तो मैं एक सेंटेंस में जवाब दूंगा कि हाँ, अगर ये षड्यंत्र है तो अजीत दादा के खिलाफ है। क्या बात है। दूसरा सवाल सर। दूसरा सवाल है कि सवाल इसी में सवाल का जवाब हमको चाहिए कि क्यों ऐसा है? क्यों सर, अजीत पवार के हाँ खिलाफ? सर, ऐसा है कि अजीत पवार यही एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है जी। जो कल अगल पवार साहब का निवृत्ति के डिसीजन लिया ही अभी, पर जी। पवार साहब अगर पिक्चर से बाजू में होते हैं जी। तो वो सुप्रिया सुले को भी कुछ होने नहीं देंगे, पूरी पार्टी कब्जे में लेंगे और भाजपा के साथ जाएंगे। और उनका आज भी होल्ड है, जी। पर उतना नहीं है जितना पवार साहब का है। जी। तो पवार साहब ये सिद्ध करना चाहते थे कि तुम अगर क्या बोलते हैं, शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तो पवार साहब ने इस्तीफा देकर क्या अजीत पवार का कद बड़ा किया है, या उनको एक इंडिपेंडेंट मतलब कि फैसला लेने का एक हकदार बनाया है? नहीं, राजीनामा ये ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल। क्या बात। नहीं क्या कि पूरा महाराष्ट्र के एनसीपी वाले रो रहे, कर रहे हैं, जी। हाँ जी। राजीनामे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तमाशा होना ही था और करना ही था। कोई खून से लेटर लिख रहा है? नहीं, ये चाहिए था उनको। जी। पवार साहब ने वो घोषित किया, वो राष्ट्रवादी के सब लोगों के बीच में जब किया जी। तो यही रिएक्शन आने वाली थी और वो चाहिए थे। सर वो देखो इतने खुशी से देख रहे थे वो भी, और ताई भी, प्रतिभा ताई जो बाजू में बैठी थी, वो भी ऐसी, वो भाबड़ा चेहरा है उनका, एक ऐसा देख रही थी कि क्या हो रहा है, पोरं बरं करतायत. नाही क्या हो रहा नाही, पोरं बरं करत. पोरं बरं करतायत, असंच पाहिजे होतं आपल्याला, हेच व्हायला पाहिजे. मग बीच में वो शरद पवार साहब की ओर देखती थी, फिर शरद पवार ऐसे कोने से देख रहे थे कि जो कैलकुलेशन किया था सही हो रहा है, ये सब धाम 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 चल रहा है. और बाकी के सर चलो अभी मैं सवाल जवाब के अलग जाता हूँ सर. वो क्या है ना, मुझे 2-3 गौप्यस्फोट करने पड़ेंगे. जी बिल्कुल, बिल्कुल करना ही है क्योंकि राजनीतिक मुद्दाएं चल रही हैं. इनका डिसीजन था जी, उसके अनाउंसमेंट के बाद जो भी हुआ वो नाटक था, 100% नाटक था. क्या बात. सर सुबह मुझे एक चैनल चीफ का फोन आया, वो बोला अनिल वो नट सम्राट का जो ये है अभिनय सम्राट का, वो अजीत दादा को देना चाहिए, सुप्रिया को देना चाहिए, भुजबल को देना चाहिए, जितेंद्र को देना चाहिए, जयंत पाटिल को देना चाहिए, तुम्हारे मुंडे को देना चाहिए. मैं बोला अरे क्या क्या हो गया क्या? बोला इन सबको एक दिन पहले मालूम था ही. हाँ
सबको मालूम था ये क्या होने वाला है। जयंत पाटिल को भी मालूम था। मतलब महाराष्ट्र डे होने की वजह से उन्होंने एक दिन टाला। एक दिन वो अजितदादा बोले की आज नका करू, उद्या करा। आणि कसं आहे की महाराष्ट्र दिन के दिन करते तो महाआघाड़ी की जो सभा थी उसका वो फेल हो जाता था। वज्रमुठ। वो वज्रमुठ तो हो जाती थी। तो करके अजितदादा ने उनको बोला कि एक दिन, और बाद में पुस्तक का प्रकाशन था ही जी जी। और उसमें राष्ट्रवादी वाले आने वाले थे, जी। तो वहां पे तमाशा मतलब ये सब अच्छा जाएगा। जितने भी कल ड्रामे हुए सब स्क्रिप्टेड थे, सब स्क्रिप्टेड थे। सर जयंत पाटिल जैसा आदमी जो एकदम बैलेंस माना जाता है, वो ऐसा कर रहा था जी। तो उसको पहले दिन मालूम था ये ऐसा होने वाला है। और सर संजय राउत को मालूम था, चलो छोड़ो, बाहर का है ना कि संजय के पार्टी में है क्या, संजय को मालूम था। जब मैंने उस दिन वो बिजी था थोड़ा, तो रात को बहुत देर से बात की और मैंने बोला ये क्या है, तो मला माहिती होता, साहब बोले होते। उसमें तो और एक भी, सर चलो अभी गोपेश फोर्ट को लगाए तो संजय के नाम से गोपेश फोर्ट करता हूँ, मजा आता है उसमें। सर संजय पवार साहब के पास कुछ दिन पहले गया था, एग्जैक्ट मालूम नहीं, 3 या 4 दिन पहले। जी जी। और बैठा था, ये प्रफुल्ल पटेल तुम्हारा वहां कैसे करके बैठा था कि नहीं, रोने वाले चेहरा, हाँ। तो उसकी शरद पवार ने कैसे हजामत की, इसका विटनेस संजय राउत था। पवार साहब के वहां बैठा तो अभी क्या है, प्रफुल्ल पटेल बड़े आदमी है ना, तो उनको थोड़ा दरवाजे पे कोई रोकता है, वो सीधे अंदर आ जाते थे। तो संजय बैठा था और एक पत्रकार भी था और साहब थे, बड़े साहब, तो बैठे थे। तो उतने में सिल्वर ओक में करेक्ट। तो प्रफुल्ल पटेल अंदर आ गए। यस, मैं कोट कर रहा हूँ, किसको कोट कर रहा हूँ, संजय राउत को कोट कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं है, विटनेस है अपने पास। बिल्कुल सर। जैसे ही प्रफुल्ल पटेल 200 अंदर आ गए तो पवार साहब ने ऐसा उनकी ओर देखा, बोले अरे तुम्ही अजून राष्ट्रवादीत आहात का? क्या बोले? प्रफुल्ल पटेल को। सर आपको कितना आश्चर्य लग रहा है? बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। तो उनको बोले अजून तुम्ही राष्ट्रवादीत आहात का? क्योंकि भागने वालों में से वो एक है ना, है कि नहीं? वो भी है, वो तो ऐसा करके तैयार ही है पहले से, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा आंच आने वाली है ईडी और इसकी। तो वो शर्मा गए, बोले काय साहेब असं काय बोलतो, असं काय म्हणताय, आम्ही तुमचेच आहोत, आम्ही तुमच्या बरोबरच आहोत, आणि मला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत बघा। ऐसा किया और संजय की ओर देखा, क्योंकि संजय से वो पहले यही बात कर रहे थे कि मेरे पार्टी में 1/3 लोग ऑलरेडी टूट चुके हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी वजह से, मेरी वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, लोग रास्ते पे जूते निकल के मारेंगे इनको। ये पवार साहब को छोड़ के आए तुम, मतलब ये उद्धव बिद्धव बोलता है गद्दार बिद्दार, वो छोड़ो, पवार साहब है वेरी मच हियर, और उनको छोड़ के तुम सत्ता के लिए या इसके लिए गए। तो वो वही बोल रहे थे कि इनको ना सड़क पे जूते पड़ेंगे, बोले एक की भी हिम्मत नहीं है, वो एक की भी में है, या हमारे दूसरे भी आते हैं ना जी, उनका भी, दादा का भी नाम आता है इनडायरेक्टली। तो बाद में वो बैठे, फिर बातें वगैरह होगी। तो संजय को मैंने बोला अरे अगर 4 दिन पहले प्रफुल्ल पटेल का इंसल्ट इस तरह से किया गया है, तो मतलब पहले से पवार साहब अपने और पराये सब ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे, गिनती कर रहे थे, और अपना कौन उसका, किस किस को क्या क्या करना है, कहाँ पे ठिकाने लगाना है, वो देख रहे थे। तो मैं बोला ये बहुत बड़ा गोप्य स्फोट है, मैं तेरे नाम से डालना चाहता हूँ। बोला डाल, तू अभी मेरे इतने गोप्य स्फोट करता है कि मैं भी, मेरे को लोग बोलते तुम उनसे बोलते, मैं इससे नहीं बोलते। मैं बोला ठीक है। तो दूसरी एक बात ऐसी होगी कि संजय को ये भी मालूम है था, और मुझे आपको बताने के लिए उसने बोला है। क्या बात? आपको मतलब आपके थ्रू हमारे भी तो सर सुप्रिया सुळे अध्यक्ष बनी, तो इसमें सवाल तय है, ये पागल है, पागल है, पागल है जो बोल रहे हैं पवार साहब नहीं, तो वहां नहीं। चल जैसे ही कल या परसों जी सुप्रिया का नाम होगा, यही रोने वाले ढंग सुप्रिया जी आ गई, देश को बचाएगी, सुप्रिया आएगी, देश को बचाएगी, चालू हो जाएगा जी तुरंत। वो क्या है ना, अभी उसका नाम अनाउंस किया नहीं है, अभी टीवी पे आने लगा है ही है कि सुप्रिया होगी। सर आधे तो अंदर से ठंडे पड़ेंगे, बोलेंगे पवार साहब जाने नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए। हम बोल रहे हैं सुप्रिया देख रही होगी तुम
जाने नहीं चाहिए, तो मैं कैसे आऊंगी? कोई जाएगा तो मेरे लिए जा रहे हो और तुम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो। वो रुकेंगे नहीं, तुम्हारी परवाह नहीं है। उनका जीवन का अंतिम ध्येय एक ही है, बेटी को बिठाना है क्या दूसरा? है नहीं है, बेटी को बिठाना है। वो करने जा रहे हैं, उन्होंने समय ढूंढ लिया है बराबर। अभी 1 साल है इलेक्शन को, तब तक ये भी सेटल हो जाती है, राष्ट्रीय नेता बन जाती है। सर अजित पवार का क्या? सुनो ना, एक एक बात। अभी सुप्रिया देख रही होगी। तू रो रहा है क्या? देखूंगी बाद में, आने दो मुझे। ऐसा होगा सर? अभी जब से सुप्रिया का नाम 1 नंबर पे आ रहा है जी सर, सबकी कड़ी पतली हो रही है। वो सोच रहे हैं कि अभी पवार साहब के साइड में हम कितना बोले। तो पवार साहब का निर्णय हो चुका है जी किसी भी हालत में। संजय ने मुझे बोला है आपको बताने के लिए और आप सबको बताने के लिए, किसी भी हालत में पवार साहब उनका निर्णय बदलेंगे नहीं। सुप्रिया को अध्यक्ष बना के छोड़ेंगे देश की। तय तय एकदम तय है। ये उसी लिए तो किया हुआ है, उसी लिए किया है और सबको विश्वास में लेके किया है। काय की कमेटी सर, ये अपने चैनल वाले हैं ना जी उनको वो संजय का शब्द हम नहीं यूज करेंगे, चुतिया वगैरह नहीं बोलेंगे, मूर्ख है। सुबह से दिखा रहे हैं कमेटी के, हाई पावर कमेटी की मीटिंग। सिल्वर लोग भाई, महाराष्ट्र का अध्यक्ष जो है जयंत पाटिल, वो पूना में, मुंडे परळी में, इंपॉर्टेंट है, जीतेंद्र रावत ठाणा में। जी कमेटी की मीटिंग, हाई पावर सभी नेता। भाई महाराष्ट्र का अध्यक्ष ने बुलाया और कमेटी की मीटिंग है। फिर अभी 2 मिनट पहले, हम शुरू करने से पहले भुजबल आए, बोले कमेटी की मीटिंग। कोई मीटिंग ही नहीं थी, हम लोग इंडिपेंडेंट ऐसे जमा हो गए। बात कर रहे हैं सर, चैनल वाले पब्लिक को चूतिया बना रहे कुछ भी डाल के। मीटिंग, हाई पावर मीटिंग, क्या होगा क्या इसमें नाम आएगा, ओ ऐसा करे। मीटिंग ही नहीं थी कोई। सर, छोटे छोटे गांव के शुगर फैक्ट्री के इसके लोग लाइन लगा के बाहर खड़े थे और सब अंदर बैठे थे, आ रहे थे लोग। बाद में तो उन्होंने देखा यार लाइन बहुत बढ़ रही है, बोले चलो यशवंतराव चौहान में आता हूं मैं, वहां बैठेंगे, वहां मिलेंगे। आपको अपना मन प्रकट करना है ना, मैं भी देखूं कितना रोते हो तुम, जरा तुम्हारा आंखों का पानी भी मैं गिन लूं कितना आता है। सर, इसमें सब में अजित पवार की भूमिका देखने लायक थी। अजित पवार को मालूम था कि पवार साहब विड्रॉल नहीं करने वाले हैं। अजित पवार को मालूम था कि मेरी बैंड बजा रहे हैं। अजित पवार को मालूम था कि इसकी वजह से अगर मैं कल बीजेपी में जाने की बात करता हूं तो मैं बड़ा विलन बन जाऊंगा। अजित पवार को मालूम था कि अब मेरे को राष्ट्रवादी छोड़ने का कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है, इनको शरण में ही जाना है। मगर उसमें भी वो चाहता था कि भी मेरी भी इज्जत बनी रहे। जी भाई, बेइज्जत तो कर दी है साहब ने, पहले बोल के भी और अभी भी। तो सर, उन्होंने कैसा कल देखना चाहिए था उनका। बस करे सर, एक आदमी वहां से बोला था जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने ऐसा देखा उसका हाथ का माइक निकाला, देखा आपने, हाथ माइक निकाला और टेबल पे रख दिया। तब सर, ये अजित दादा पवार उठ के खडे होले, काय रिटायर होत नाही का कोणी? वेळच्या वेळी माणसांनी रिटायर होणं, आपला उत्तराधिकारी निवडून त्याला शिकवणं, त्याला मार्गदर्शन करणं, और मार्गदर्शन में उसको पूरा पार्टी का ये समझ देना, नेशनल लेवल पे उसको सेटल करना, ये जरूरी नहीं है क्या? क्या बात कर रहे? कोई रिटायर नहीं होगा? सोनिया जी रिटायर हो गई, मतलब अध्यक्ष पद से चली गई, राहुल जी अध्यक्ष पद से चले गए, खड़गे आए। सोनिया जी सोनिया की जगह है कि नहीं, वही तो डिसाइड करती है। अध्यक्ष कौन बनता है उससे क्या फर्क पड़ता है? पवार साहब अपने साथ है, रिमोट हाथ में है ना, बस रिमोट हाथ में है और वही तो मार्गदर्शन करेंगे। अध्यक्ष के मन से चला गया थोड़ा। बाला साहब भी बाला साहब भी थे। तो उन्होंने बोला सर, अभी येडियुरप्पा का चुनाव लड़ रहा है, अपने कर्नाटक में लड़ रहा है, नहीं उसका बेटा आमदार का मतलब चुनाव लड़ रहा है। फिर भी वो किंग मेकर है वहां पे, वहां पूरा गॉडफादर है वो, बिल्कुल वहां पे। और कितने लोग हैं ऐसे देश में? मुलायम सिंह यादव है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, नहीं, और अभी बेटा पूछता नहीं, उसका बात अलग है। मगर वो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत एग्जांपल है। करुणानिधि भी बहुत साल से बीमार थे, स्टालिन ही सब चला रहा था, तो नाम के लिए थे, नाम के लिए। तो अजित दादा ने वो बता दिया एक धनके से। फिर लोगों को बोला कि राजीनामा वगैरह नाटक करायची नाही,
राजीनामा कसले देत आहे? साहेब आपल्याला मार्गदर्शन, साहेब पक्ष सोडून नाही जात आहेत, हा आणि active साहेब होते. आपल्याला राहणार, ऍक्टिव्ह राहणार, आपल्या बरोबर राहणार, तर बस करा. सर अजीत दादा ने उसमें भी देखा दिया कि मेरा भी एक अलग अस्तित्व है. पवार साहब मेरे कितनी भी बैंड बजा दे, मेरी तुतारी थोड़ी तो बजाऊंगा ही मैं. सर लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है, जी. आपने जैसा कि कहा कि सर उसमें एक और बात भूल जाऊंगा इसके पहले. जी जी सर किताब आई है ना उनकी, जी उसका नाम है लोक माझे सांगाती. सांगते हाँ, मतलब सब मेरे पीपल साथ विथ मी, पब्लिक सब मेरे साथ. सर उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा व्यंग मुझे आज सुबह हमारे मित्र उदय निरगुड़कर ने दिया है. जी वो बोला अनिल वो पुस्तक का नाम गलत छप गया है. मैं बोला क्यों, क्या हो गया? वो बोला लेख लोक माझ्या सांगितीने लेक माझ्या सांगाती. लेक मतलब मुलगी, मुस्लिम मतलब सुप्रिया. उनका कहने का मतलब था कि लेक मतलब मेरी बेटी मेरे सांगाती है, बाकी सब गए. तो और एक बात सर, और एक बात, अभी संजय ने ना थोड़ा बोला है, वो बोलेगा अभी बाद में. सर क्या हुआ है ना, वो जो पुस्तक है ना उसमें उन्होंने उद्धव की इतनी बैंड बजाई है. अरे फडणवीस ने कभी बोला जी. उद्धव के खिलाफ इतना, राणे नहीं बोला इतने स्टाइल से. सर उनकी किताब में उद्धव को बर्बाद करके रखा है. वो अभी बीजेपी को, मैं फडणवीस को मैसेज भेजने वाला हूँ कि आप अभी इसके आगे अपनी बात कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पान क्रमांक बोलो और शिंदे साहब ने फडणवीस अपने पवार साहब ने क्या बोला है उतना ही छापो. तो उन्होंने बोला है ये निकम्मा है उद्धव को. अच्छा ये पूरे कार्यकाल में 2 बार सिर्फ मंत्रालय आया है. इसके लोग भाग रहे थे, हम बार बार इशारा कर रहे थे, उसको सावधान कर रहे थे, एक नहीं सुनी. बोले कितने जाएंगे, जाने दो, ये करो वो करो. बाद में हम उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, महीना महीना ये फोन नहीं उठाता था हमारा, मैसेज नहीं लेता था, मैसेज नहीं करता था, लोगों से कोई संबंध नहीं रखता था. सर उसकी ऐसी 1 2 3 4 5 6 25-30 ऐसी कमजोरियां गिनाई है ये किताब में कि सर वो 25 कमजोरियां रखने के बाद वो उसको जो मिला था ना सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट सीएम का देना चाहिए. सर इसकी अबरू उद्धव की इतने बड़े आदमी ने कभी नहीं उतारी थी. सर सत्यानाश कर दिया है वो किताब में उद्धव का, उसके नेतृत्व का, उसके मुख्यमंत्री पद का. पूरा पंचनामा नहीं, तो पंचनामा जिंदे चीचो पोस्टमार्टम किया है कारकिर्द का, पूरा हंगामा है. अभी संजय महाविकास आघाड़ी टूट रही है. छोड़ो सर छोड़ो, टूट रही है. अभी आपस में कैसी लग रही है. और ये बात देखो, संजय इन लोगों को बर्बाद करके रखेगा. मतलब मेरे को इसका एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. संजय का तो दोनों तरफ है ना, एक तरफ एनसीपी सर वो सुनो ना, अभी मैं एक बात बताता हूँ कि अभी पवार साहब के साथ बैठ के उसने महाआघाड़ी सरकार बनाई जी. महाआघाड़ी सरकार गिरने के बाद उसने महाआघाड़ी थोड़ी एक साथ रखी. सर अभी ऐसा लगता है मुझे कि पवार साहब ने उसको ये मिशन दिया है, संजय तेरे को तू जो बोलेगा वो मैं कल बोलूंगा, अभी मेरे को जो लगता है वो मैं बोल रहा हूँ अभी. सर कैसा है ना उसने अभी टीव्ही पे इंटरव्ह्यू दिया. वो बोला की शरद पवारांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये जे काय म्हटलेलं आहे ती त्यांची मतं आहेत, पण उद्धवजींवर एवढा दोष देण्याची गरज नाही. उद्धवजींची त्याच्याबाबत काय बाजू आहे ते मी आज उद्या त्यांच्याशी बोलेन आणि लोकांसमोर मांडेन की पवार साहब कशी चूक आहेत. मतलब वो भी किताब लिखे थे. उन दोनों नहीं किताब क्या, वो टीवी पे आता है ना, वो कल बता देगा कि पवार साहब ने बोला मगर इनका ये है. वो सर पहले ही दुरावा है पवार साहब और उद्धव में. हाँ एकदम ऐसी नहीं लगी है मगर ऐसी तो लगी है जी. तो अभी दोनों की बीच की खाई जो है वो संजय और बढ़ाएगा. सर उधर कांग्रेस का नाना पटोले जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीवी को अभी मुलाकात दिया, बोले कांग्रेस के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, संजय राउत को हमारे बारे में बोलने की जरूरत. ये अजीत दादा बोले थे. अच्छा, ये राष्ट्रवादी के बारे में संजय राउत को बोलना नहीं चाहिए. एक चीज पटोले ने बोला अभी. सर संजय ने उनको जवाब दिया कि महाआघाड़ी मैंने बनाई है सर पवार साहब के साथ, तो अगर महाआघाड़ी को कोई धक्का होता है, ये कोई डैमेज होता है तो मेरा फर्ज बनता है मैं बचाऊं जी. अभी पटोले बोले हैं संजय का दिमाग है, तेज है, वो मिर्च मसाला भरा रहता है. सर कर वो पटोले पे तोप डालेगा, बोलेगा आपको पार्टी खुद की संभालना नहीं आती है और हमको अक्ल सिखा रहे. आपकी महाआघाड़ी हमको चाहिए नहीं चाहिए
ये आपके ऊपर हम डिपेंड है, हम इंडिपेंडेंट लड़के भी जीतेंगे और जितना जीतेंगे उतना बस है हमको, हमको नहीं चाहिए कांग्रेस साथ में। सर ये इसकी ताकत है और ये बोलेगा। सर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि संजय का एक एक अग्रलेख आ गया। पहले दिन कांग्रेस टूटी, दूसरे दिन राष्ट्रवादी टूटी, तो बाबा साहेब आम्बेडकर टूटे। धीरे धीरे अकेला उद्धव वहां मातोश्री में बैठेगा। मतलब ये कह सकते हैं संजय राउत राजनीति के घून है। क्या है राजनीति के घून? घून मतलब जहां लग जाते हैं छाड़ जाते हैं, छा जाते हैं, चाट जाते हैं, पूरा चाट जाते हैं, डैमेज कर देते हैं, डैमेज डैमेज। अच्छा अच्छा अच्छा, राजनीति के घून। हाँ हाँ, अच्छा वो मुझे शब्द मालूम, गेहूं का घून। अच्छा अच्छा, नहीं मालूम मुझे। तो सर नहीं, ऐसा नहीं सर, अभी सर महाआघाड़ी खत्म हो जाएगी। महाआघाड़ी तय है, महाआघाड़ी खत्म हो जाएगी, सुप्रिया सुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी। शायद हो सकता है, शायद बोला हूं मैं, गारंटी नहीं दे रहा हूं, मगर शायद हो सकता है कि अजीत दादा को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जाएगा। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, दोनों को, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं दोनों को ही। और विरोधी पक्ष नेता जो है वो अजीत दादा को या जितेंद्र आव्हाड को बनाएंगे। जितेंद्र आव्हाड फाइटर है जी, तो उसको बनाना अच्छा रहेगा। अजीत दादा को हिलना तय है वहां से। हाँ, प्रदेशाध्यक्ष बनाएंगे तो उसका सम्मान भी रह जाएगा ना उनका। मगर कैसे है ना कि अध्यक्ष होने के बाद उनकी जिम्मेदारी राष्ट्रवादी को सुरक्षित रखना है। वो जो भागने की कोशिश कर रहे थे, अभी कैसा है ना, अभी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बीजेपी और राष्ट्रवादी की ये नहीं होगी, ऐसा नहीं बताऊंगा सर, अभी होगी, मगर वो पवार साहब, अजीत दादा, ये सब मिलके बीजेपी के साथ जाएंगे। पहले क्या ये अकेले निकले थे मुख्यमंत्री बनने, है कि नहीं? तो वो नहीं होगा सर। ये सब मिलके ये पूरे ड्रामे को बीजेपी किस तरह देख रही है? क्या लगता है बीजेपी पूरी तरह से आग लगाई हुई है? बीजेपी थोड़ी हैरान भी है। अच्छा, हैरान इसलिए है कि उनको अजीत दादा के हाथ में पार्टी जाए ऐसा चाहते थे, क्योंकि अजीत दादा उनके आदमी है। वो ट्रोजन हॉर्स करके कल्पना है ना। हाँ। ये रोमन साम्राज्य में उन्होंने ऐसा किया था कि ट्रॉय की सिटी थी, उसको जीतना था, मगर वो तोड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्हें क्या, खिलौनों के बड़े बड़े ये घोड़े बनाए और उसमें सैनिक बिठा दिए और वो बोले कि ये खिलौने जो है वो गिफ्ट कर रहे, चलो हम वापिस जाते हैं, जाएंगे वहां सैनिक पहुंचेंगे। हाँ नहीं, वो उन्होंने ट्रॉय के लोगों को बताया कि भाई ये खिलौने लेके जाओ, हम अभी छोड़ के वापिस जा रहे हैं। तो उन्होंने वो सब खिलौने अंदर ले लिए, 40, 50, 60 खिलौने अंदर ले लिए, दरवाजा बंद कर दिया और ये भी ऐसे पीछे 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 जाने लगे समुंदर से। तो वो भी खुश होते, खुशी मना रहे थे, ये कर रहे थे, बेहोश हो गए खुशी में। तो ये अंदर बैठे सैनिक ठीक 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 ठीक, वो ट्रोजन हॉर्स जो शब्द है वो वहां से आ गया। तो बाहर निकले और पूरा ट्रॉय का कत्ल कर दिया उन्होंने। ये ट्रोजन हॉर्स की भूमिका में राष्ट्रवादी में बहुत लोग हैं और वो लोग अभी बीजेपी को किस तरह से मदद करेंगे इसका पता नहीं चलेगा। वो उबाठा में तो वो ट्रोजन हॉर्स बन के बाहर आ गया, अभी वो ट्रोजन नहीं रहे। मगर राष्ट्रवादी में भी सर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी चाहती थी कि अगर इनके हाथ में राष्ट्रवादी की आती है तो तोड़ने की जरूरत है, आखिर राष्ट्रवादी लेके जाएंगे। मगर अभी पवार साहब ने वो जो ये किया है, अभी बार्गेन और ये जो होगा निगोशिएशन, वो डायरेक्ट बड़े पवार साहब के पास होगा और बड़े पवार साहब दूसरी पार्टियों को बोल सकते भाई मैं तो अभी अध्यक्ष नहीं हूँ, जो फैसला अध्यक्ष सुप्रिया है, अजीत दादा है, उन्होंने फैसला किया है बीजेपी के साथ जाने का, तो अभी मैं क्या करूँ, जा रहे तो बाकी का फैसला मौका नहीं मिलेगा। सर अगले विधानसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी ये हो सकता है जी, लोकसभा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो भी उसमें अभी मोदी भी पवार साहब से कब मिलेंगे मालूम नहीं सर, आपको मालूम नहीं होगा, आप उस समय मेरे साथ नहीं काम कर रहे थे सर। मैंने एक 1.5 साल पहले, 1.5 या 2 साल पहले, एक तरुण भारत करके उनका चैनल है MTVT करके, वहां पे पहली बार मैंने बोला था कि शरद पवार और मोदी साहब एक दूसरे से मिलने वाले। सर 99% लोगों, वो खुद एडिटर मेरे पास आया शूटिंग रोक के, बोला ये ऐसी बातें मत बोलो। मैं बोला क्यों? बोले क्या बोल रहे हो, मोदी साहब और पवार साहब, तुम जानते नहीं उनमें अभी कितना स्ट्रेंड रिलेशनशिप है, पवार साहब कैसे मिलेंगे उनको, ये निकाल दो रे। मैं बोला ये रखो रे, तो पॉइंट निकाल लो। नहीं, वो पूरा मेरा उतना स्टेटमेंट निकाल दो कि मोदी साहब और पवार साहब मिलने वाले हैं। हाँ, तो वो कैमरामैन बोला क्या करा, मैं बोला फिर पूरा निकाल दो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं और कहीं जाके बोलूंगा। तो थोड़ा वो नरम पड़ गया, मेरा साला ही है वो एडिटर जो है वो। तो उसने क्या किया, तो बोला ठीक है चल तेरे लिए रखता हूँ। तो सर वो आ गया टीवी पे और लोगों ने बहुत गाली दी, उधर ट्रोलिंग मिलिंग अलाउड है उस कमेंट्स में कि आने थे कुछ भी बकते ये करते। तो मेरा
निशाना देखो। और मेरा मालूमात रहता है सर, आई नेवर गो बियॉन्ड माय ये इंफॉर्मेशन, आई गो नेवर गो टू इमेजिनेशन, इंफॉर्मेशन। सर मेरे को मालूम था उनका कौन से डेट को पवार साहब का और मोदी साहब का अपॉइंटमेंट है। मतलब वो बात मेरे पास वो इंफॉर्मेशन थी। जो तरुण भारत जो है वो आरएसएस और बीजेपी का मुखपत्र है, उसका एडिटर संघ परिवार का थिंक टैंक का मेंबर है, उसको मालूम नहीं था कि मोदी साहब और पवार साहब की मीटिंग होने वाली है और वो कब कहाँ कैसे होने वाली है। मुझे मालूम था। और मैं खुला बात बता देता हूँ, संजय ने मुझे बताया था हाँ, कि हाँ, संजय को पवार साहब ने बोला था कि मैं मोदी साहब को फलाने दिन बोल। पवार साहब ने किसी को नहीं, अपने पार्टी में नहीं बताया, उनका वो जिगर का टुकड़ा है संजय, उसको बताया था। उसने मुझे बोला अनिल ठोक दे। मैंने, उसने नहीं बोला था तो नहीं बोलता था, ठोक दे। हाँ, जैसे ही इनका मीटिंग हो गया सर, वही टीवी चैनल इतना उमड़ गया, मुझे आप रोज आएंगे क्या? बोला क्यों? मैं बोले आपके पास बहुत बातें रहती है। मैं बोला चलो आज एक और दे देता हूँ, अमित शाह मिल रहे हैं। बोले किससे? बोले संजय राउत से। नहीं जा रहे हैं। बोले इतना गाली दिया है? जा रहा हूँ, संजय ने मुझे बोला है और सच में जाके मिल। सर अभी मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्म कर लूं और बोलूं क्या, ऐसे बोल दूं आज एक? बोल दीजिए ना सर कंफर्म नहीं है मेरे आप पास। जो बोलते हो कंफर्म ही हो जाता है। नहीं कंफर्म नहीं किया है उसने। सर या तो अमित शाह या मोदी शाह, इनमें से एक की और पवार साहब की दिल्ली में जल्दी मीटिंग होने वाली। एक थोड़ा ये माहौल इधर का जो गर्म है वो थोड़ा ये हो जाएगा, मराठीत बोलता मैं निवळला, मतलब थोड़ा शांत हो जाएगा। तो अभी अप्रैल चालू है ना सर, डेट और ये सब ना कंफर्म करके बोलना अच्छा रहेगा। पर ठीक है सर, जून के पहले हो जाएगी इन दोनों में से एक के साथ। किसकी? पवार साहब की जी। और सुप्रिया अध्यक्ष बनेगी, उसके लिए सर प्रोसीजर करेंगे वो। अभी एक कमेटी रेकमेंड करेगी, पवार साहब अप्रूवल करेंगे। पूरी कमेटी सर नहीं आ रही है जी, मतलब कार्यकारिणी भी नहीं हो जाएगी, पदाधिकारी नहीं होंगे, कार्याध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा, वो सब हो जाएगा। और आशीर्वाद लेने के लिए सर सुप्रिया जिन लोगों के पास जाएगी उसमें से सोनिया जी रहेगी, शुभेच्छा लेने के लिए राहुल को और प्रियंका को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिन लोगों के पास जाएंगे उनमें से एक हो गए नरेंद्र मोदी। सर बहुत बातें आज मैंने बोली है, अभी थोड़ा संयम रखता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी नहीं, जितेंद्र मुझे कुछ बताया है मगर 2 दिन नहीं बोलना है मुझे। तीसरे दिन जैसे ही सुप्रिया का नाम अनाउंस होता है, जितेंद्र ने मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया, वो भी मैं बोल दूंगा। उसने ये वीडियो देख लिया तो बोलेगा मुझे अनिल मी तुला सांगितलं तुम्हाला, मगर उसे परमिशन लेके मैं बोल दूंगा। फिर मेरे पास 2-3 ऐसे गोप्य स्फोट है ना, पूरा महाराष्ट्र हिल जाएगा। सर देखो इतने लोग बोल रहे हैं, किसी के पास ये प्रफुल्ल पटेल की आमच्या पक्षात हात वगैरह ये कहानियां है क्या? नहीं ना? अनिल तते सर इसीलिए अनिल। चलो धन्यवाद। तो ऐसे हम जो चर्चा कर रहे थे पवार साहब के इस्तीफा और उसके पीछे की जो है जानकारी, यानी कि पवार साहब ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, तो आपने पूरा चर्चा सुना होगा। थप्पे साहब ने अंदर की कितनी बड़ी बड़ी जानकारियां दी हैं और आपने जो जानकारियां ली है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर एक सेकंड में अगर कहना चाहूंगा ना मैं, तो अजीत दादा का बीजेपी के साथ जाना यहाँ तक आ गया था। अच्छा, अभी वो यहाँ तक गया है, मगर अभी ऐसा होगा कि अजीत दादा का यहाँ तक जाने के बदलाए सुप्रिया जी और शरद पवार ये दोनों ऐसे आ जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जाना तय होगा। मतलब कुल मिला जुला के पवार साहब के इस्तीफे का फायदा जो है भाजपा ही उठाएगी, ऐसा इंडायरेक्ट। अभी शांत रहना चाहिए। वो उनका दानवे है, वो बावनकुळे है, और भी उनके है ना, उनको बोलो मत यार, तुम स्पॉइल कर दोगे। अभी बीजेपी के साथ आने वाला है राष्ट्रवादी, आज नहीं तो कल बोलोगे और सत्यानाश कर दोगे। सर फडणवीस गप है, उन्होंने बोला कि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जो चाहे कर सकते हैं, हम क्यों बोलेंगे? जब फाइनल हो जाएगा तो देखेंगे। सर एक ही शाना है उनमें, बाकी सब ना ये खुद की बैंड बजा लेंगे अगर आप इस मामले में पड़ेंगे तो। मैं फडणवीस साहब को विनती करूंगा, ये सबके मुंह पे पट्टी लगा दो साहब, नहीं तो जो बना बिना खेल हो रहा है ना वो सब मिट्टी में मिला देंगे आपके दोस्त और आपकी पार्टी के लोग। धन्यवाद सर। धन्यवाद दत्त जी।
तो हमारा चर्चा कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन इस जो चर्चा हुई इसका जो राजनीतिक मकसद आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि जो ड्रामा चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। सबको पता था कि पवार साहब ये फैसला लेने वाले हैं और इसके पीछे का मकसद भी बता दिए, हम लोग चर्चा में बता ही दिए। सब ये रोना धोना नाटक था। कार्यकर्ता जेन्युइनली रो रहे थे, हाँ। उनको कुछ मालूम ही नहीं था, और ये बड़े नेता रोए ना, एकदम नंबर 1 अभिनय। तो हमारे इस चर्चा का आपका क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हम जो पल पल की जो राजनीतिक खबरें हैं महाराष्ट्र की आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।